अवधूत गीता। गीता नाम से कई ग्रंथ हैं, जैसे भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु गीता, यम गीता आदि सभी वेदांत ग्रंथ हैं जिनकी विशिष्ट महिमा है। किंतु इन सब में अवधूत गीता का एक विशेष स्थान है। संसार में सभी तरफ द्वैत दिखाई देता है, जो केवल अज्ञान के परिणाम स्वरूप है, तथा इस द्वैत का कारण मन की तृष्णा है। यह द्वैत आत्म अज्ञान के कारण ही दिखाई देता है, जो कि केवल एक भ्रांति ही है। इस भ्रांति का निराकरण आत्मज्ञान के बाद ही होता है, जिससे सभी तरफ एकत्व की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान के बाद ही ज्ञानी को ब्रह्म एवं आत्मा की सर्वव्यापकता का बोध होता है। अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा मनुष्य समुदाय के उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई है। दत्तात्रेय जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। दत्तात्रेय जी की यह अवधूत गीता अद्वैत दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें द्वैत संबंधी सभी भ्रांतियों का निराकरण किया गया है। आइए मिलकर अवधूत गीता को सुनते हैं। महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर की कृपा से ही उत्पन्न होती है। यूं तो मनुष्य के अंदर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, परंतु भय से मुक्त होने वाली अद्वैत की इच्छा, और भय क्या है? मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। जब इस भय से मुक्त होने की इच्छा मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, तो वह अद्वैत की वासना कहलाती है। और यहाँ पर दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस भी मनुष्य में यह इच्छा उत्पन्न होती है, वह ईश्वर की कृपा से ही होती है। यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार ब्रह्म का मैं किस प्रकार से वंदन करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न है, अर्थात जीव में और निराकार में कोई भेद ही नहीं है। यह कल्याण स्वरूप है और अव्यय है। यह विश्व 5 भूतों का समुदाय है, जो मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भी है। मैं एक निरंजन हूँ, फिर मैं किसको नमस्कार करूँ? दत्तात्रेय जी को आत्मबोध हुआ तो उन्होंने जाना कि आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म की ही भांति आत्मा भी निर्दोष है। तो फिर जब मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म के सदृश हूँ, तो फिर मैं किसको नमस्कार करूँ? यह आत्मा ही सर्वरूप है तथा केवल है, जिसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। इसे मैं है अथवा नहीं है मैं किस प्रकार विभाजित करूं? मुझे यह बहुत ही आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है, और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। जो सर्वस्वरूप देव है, वह अवयव रहित आकाश के सदृश स्वभाव से निर्मल एवं शुद्ध है। वही मैं हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत एवं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुख दुख को नहीं जानता कि ये किसको व किस प्रकार होते हैं। मन के द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं हैं, न शरीर द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म मेरे हैं। मन के द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं हैं, न शरीर द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म मेरे हैं। वाणी द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म भी मेरे नहीं हैं। मैं शुद्ध ज्ञान अमृत एवं इंद्रियों का अविषय हूँ। निश्चय ही यह मन गगन के आकार वाला है तथा इसके सभी ओर मुख हैं। मन से पार तो कुछ भी नहीं है, मन ही सब कुछ है, किंतु यह मन भी परमार्थ से परे नहीं है। मैं आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा तिरोहित किस प्रकार देखूं, क्योंकि मैं एक ही तथा यही सर्वरूप हूँ तथा आकाश से भी
परे निरंतर हूँ। हे प्रभु, तू क्यों नहीं जानता कि तू एक ही है, सभी में समान है, नाश रहित है, ऐसा विचार किया गया है। तू सदा ही प्रकाशमान तथा अखंड है, फिर तू दिन और रात्रि को किस प्रकार मानता है? आत्मा को तुम सदा सर्वत्र एक एवं अविचल जानो। फिर मैं ध्यान करने वाला हूँ तथा आत्मा ध्येय है जिसका ध्यान किया जाता है का भेद किस प्रकार करते हो? जो अखंड है उसका खंडन कैसे कर सकते हो? ना तो तेरा कभी जन्म हुआ है, ना कभी मरता ही है, ना कभी तेरा शरीर ही है, यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है तथा अनेक श्रुतियां ऐसा कहती हैं। जो आत्मा बाहर और भीतर सर्वत्र एवं सदा से ही विद्यमान है तथा कल्याण रूप है, वह तू ही है। फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है? तेरे में और मेरे में कोई संयोग और विभाग नहीं है। ना तू है, ना मैं हूँ, और ना यह जगत ही है, बल्कि यह सब केवल आत्मा ही है। फिर ये शब्दादि पंचक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ना तो तुम हो, ना ये तुम्हारे हैं। तुम एक ही परम तत्व ब्रह्म हो, इसलिए क्यों संतप्त होते हो? जन्म और मृत्यु, बंधन और मोक्ष तथा शुभ अशुभ सब मन के धर्म हैं, तेरे नहीं हैं। ये नाम और रूप भी ना तेरे हैं ना मेरे। फिर हे वत्स, तू क्यों रुदन करता है? खेद है कि यह चित्त किस प्रकार भ्रांत होकर पिशाच की भांति दौड़ता फिरता है। तू अपनी आत्मा को अभिन्न दे तथा राग का त्याग करके सुखी हो जा। तू निश्चय ही आत्म तत्व है, जो विकार रहित है, निष्काम है, एक ही है तथा मोक्ष स्वरूप है। ये राग और विराग भी तेरे नहीं है, फिर कामों की कामना से क्यों संतृप्त है? संपूर्ण श्रुतियां आत्म तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर से रहित, समरूप ही कहती हैं। वही तुम मुझे जानो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को नित्य जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। विद्वान जन कहते हैं कि एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से यह चित्त फिर एक और अनेक को नहीं जानता। अनात्म रूप को समाधि कैसे हो सकती है तथा आत्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है? इसी प्रकार है और नहीं है की भी समाधि कैसे हो सकती है? और जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है, तो भी समाधि कैसे हो सकती है? तू आत्म स्वरूप होने से विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म से रहित तथा नाश से रहित है। फिर तू यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ और मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ? और तत्वमसि अर्थात यह तू ही है आदि वाक्यों से अपने आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। और श्रुति नेति नेति कहती है यह पंच भौतिक मिथ्या है। वेदों में जिस तत्वमसि शब्द का प्रयोग करके कहा गया है कि जिस ब्रह्म की अनुभूति तुझे हो रही है, वह तुझसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है, बल्कि तू भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यह जो तेरा पंच भौतिक शरीर एवं जगत जो तुझे दिखाई दे रहा है, वह मिथ्या है। तू यह जड़ शरीर नहीं, बल्कि चेतन आत्मा है। तेरी आत्मा से ही सभी आत्म रूप से पूर्ण एवं निरंतर हैं। इसलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे नहीं है। फिर यह मन कैसे ध्यान कर सकता है? मैं शिव को नहीं जानता, तो कैसे उसका वर्णन करूं? मैं शिव को नहीं जानता, तो कैसे उसको भजूं? मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूँ, जो गगन के तुल्य और सम स्वरूप हूँ।
ना मैं तत्व हूँ, ना किसी के समान तत्व हूँ। कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूँ। ग्राह्य तथा ग्राहक के व्यवहार से भी रहित हूँ। स्वयं वेद भी कैसे होवे। यह आत्मा अनंत रूप है, ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह ब्रह्म ही तत्व स्वरूप है, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा एक रूप ही है तथा परमार्थ तत्व है, इसलिए ना तो कोई हिंसक है और ना अहिंसा ही है। घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध ही प्रतीत होता है। मुझे आत्मा का कोई भेद प्रतीत नहीं होता। ना घट है, ना घटाकाश है, और ना जीव है, ना उसका कोई विग्रह है। केवल ब्रह्म को ही सम्यक जान, जो ज्ञान तथा ज्ञाता से रहित है। तू आत्मा को सर्वत्र सदा सर्वरूप सतत एवं नित्य जान। इस समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान। वह आत्मा मुझे ही जान, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, ना कुल है, ना जाति है, धूत मार्ग भी नहीं है और ना अग्नि मार्ग ही है। केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। यदि तू एक ही फल के सहित और व्याप्त व्यापक भाव से रहित है, तो तू प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा को कैसे मानता है? कुछ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ द्वैत की इच्छा करते हैं, किंतु वे समतत्व को नहीं जानते, जो द्वैत और अद्वैत से रहित है, जो सफेद आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से भी रहित है, जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है? जिस समय यह संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या ज्ञात होने लगे तथा ये शरीर आदि आकाश के समान शून्य जान पड़े, तभी ब्रह्म को ठीक प्रकार से जाना जाता है। उस समय तुझे द्वैत परंपरा का भान भी नहीं होगा। मुझे यह भान हो रहा है कि यह अनादि आत्मा पर ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो आकाश के समान व्यापक एवं एक ही है। तो फिर ध्याता और ध्यान कैसे हो सकता है? जो मैं करता हूँ, जो मैं भक्षण करता हूँ, जो मैं हवन करता हूँ, जो मैं देता हूँ, वह सब किंचित भी मेरा नहीं है। मैं विशुद्ध जन्म रहित एवं नाश रहित हूँ। इस संपूर्ण जगत को तू आकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विकार रहित जान, इस संपूर्ण जगत को तू विशुद्ध ब्रह्म का शरीर जान, इस संपूर्ण जगत को तू कल्याण स्वरूप जान। वह तू ही है तथा तू वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर और मैं क्या जानूं? फिर आत्मा को असंवेद्य, किसी से भी जानने योग्य नहीं, तथा स्वयं वेद अपने से ही जानने योग्य कैसे माना जाए? हे तात, माया और अमाया कैसे हैं? छाया और अछाया भी विद्यमान नहीं है। यह तू एक ही है तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान व्यापक एवं निर्दोष है। मैं आदि, मध्य और अंत से रहित हूँ, ना मैं कभी बद्ध ही हूँ। मेरी यह निश्चित मति है कि मैं स्वभाव से ही निर्मल और शुद्ध हूँ। महतत्व आदि से इस संपूर्ण जगत का मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। फिर वर्ण आश्रम की स्थिति किस प्रकार हो सकती है? मैं जानता हूँ कि ये आकाश आदि पंचक अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शून्य है, तथा मैं सब प्रकार से सर्वरूप एक ही निरंतर आलंबन रहित एवं अशून्य हूँ।
आत्मा ना नपुंसक है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना ज्ञान है, ना कल्पना ही है। यह आनंद में एवं निरानंद भी नहीं है। फिर तुम आत्मा को किस प्रकार का मानते हो? आत्मा सड़ंग योग से शुद्ध नहीं होता, मन के नाश होने से भी शुद्ध नहीं होता, गुरु के उपदेश से भी शुद्ध नहीं होता। वह स्वयं ही सार तत्व है और स्वयं ही शुद्ध है। आत्मा पंच भौतिक शरीर भी नहीं है तथा देह से रहित भी नहीं है। आत्मा ही केवल और सर्वरूप है। फिर इसकी तुरीय और तीन अवस्थाएं कैसे हैं? मैं बद्ध भी नहीं हूँ, ना मुक्त ही हूँ। मैं ब्रह्म से भिन्न भी नहीं हूँ, ना मैं करता हूँ और ना भोगता हूँ। मैं व्याप्य और व्यापक भाव से भी रहित हूँ। जिस प्रकार जल में फेंका हुआ जल जल रूप ही भेद रहित हो जाता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष मुझे अभिन्न प्रतीत होते हैं। यदि ऐसा प्रसिद्ध है कि तू मुक्त भी नहीं है और बद्ध भी नहीं है, तो फिर आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार से माना जाए? मैं तेरे परम रूप को जानता हूँ, जो प्रत्यक्ष और आकाश के सदृश है। जिस प्रकार जगत का रूप मृग तृष्णा के जल की तरह है, वैसे तुम्हारा नहीं है। ना तो मेरा कोई गुरु है, ना उपदेश ही है, ना उपाधि है, ना क्रिया है। मुझे तू देह से रहित आकाशवत जान। मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। तू विशुद्ध है, शरीर से रहित है, तू चित्त भी नहीं है, प्रकृति से तू परे है। मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ। इस प्रकार कहने में तुझे संकोच नहीं होता? हे चित्त, तू क्यों रुदन करता है? निश्चय ही तू आत्म रूप है। यह मानकर स्वयं आत्म स्वरूप हो जा तथा हे वत्स, तू कला से अतीत अद्वैत रूपी परम अमृत का पान कर। ना तो तू ज्ञान है और ना ज्ञान ही है, ना ज्ञान एवं अज्ञान का संयुक्त रूप ही है। जिसे इस प्रकार का सदा ज्ञान है, वह ज्ञान स्वरूप ही है, वह हमसे भिन्न नहीं होता। मैं ज्ञान नहीं हूँ, तर्क नहीं हूँ, समाधि योग भी नहीं हूँ, ना देश काल और गुरु का उपदेश ही हूँ। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप यथार्थ वस्तु आकाश के समान व्यापक और स्वभाव से ही नित्य भी हूँ। ना मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ना मेरी मृत्यु ही है। ये शुभ एवं अशुभ कर्म भी मेरे नहीं है। मैं शुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूँ। मेरे बंधन और मुक्ति कैसे हो सकती है? जब यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, कभी चलायमान नहीं होता, पूर्ण है, एक रस है, तो मैं इस शरीर के भीतर ही नहीं देखता, बल्कि वह बाहर और सर्वत्र भी है। उसे कैसे ना देखूं? निश्चय ही इस संपूर्ण जगत का अखंडित एवं निरंतर रूप में स्मरण हो रहा है। खेद है कि माया और महामोह, द्वैत और अद्वैत की कल्पना का भी स्फुरण हो रहा है। श्रुति सर्वदा ही साकार और निराकार को नेति नेति अर्थात यह सब नहीं है कहती है। यह ब्रह्म भेद और अभेद से रहित केवल कल्याण रूप ही वर्तता है। ना तो मेरी माता है, ना पिता है, ना बंधु है और ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना मित्र है, ना पक्षपाती हैं, ना विपक्षी हैं। फिर चित्त में किस तरह से कोई संताप होता है? तेरे चेतन में दिन और रात्रि नहीं है, ना उदय और अस्त ही है। जो विधेय है उसमें बुद्धिमान लोग शरीर की कैसे कल्पना करते हैं? आत्मा ना तो विभाग वाला है, ना विभाग रहित है, और ना सुख दुख आदि वाला ही है। ना यह सर्व है, ना असर्व है, और आत्मा को तू नाश रहित जान। मैं करता नहीं हूँ और भोगता भी नहीं हूँ।
मेरे पूर्व और वर्तमान के कर्म भी नहीं हैं, मेरा शरीर नहीं है अथवा बिना शरीर के भी नहीं हूँ। मैं ममता से रहित और ममता वाला कैसे हो सकता हूँ? ये राग आदि दोष मेरे नहीं, शरीर के दुख आदि भी मेरे नहीं। मुझे एक ही आत्म रूप एवं विशाल आकाश के समान तू जान। हे सखे मन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? हे सखे मन, यह संपूर्ण जगत तर्क करने योग्य है। जो सारभूत था उसे मैंने तुझे कह दिया कि तू ही एक तत्व ब्रह्म है, जो आकाश के समान निर्लेप, असंग व व्यापक है। जिस किसी भी भाव से योगी का जहाँ कहीं भी मरण होता है, वह वहीं ब्रह्म में उसी प्रकार लीन हो जाता है, जैसे घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है। ज्ञानवान पुरुष तीर्थ में अथवा चंडाल के घर में बेहोश हुआ भी समकाल में शरीर को त्याग कर मुक्त हुआ व्यापक ब्रह्म रूप हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा द्विपद आदि जितने स्थावर एवं जंगम जीव हैं, ज्ञानी लोग इन्हें मृग तृष्णा के जल के समान ही मानते हैं। भूत, भविष्य तथा वर्तमान कर्मों को भी मैं नहीं कहता हूँ, न इनके फलों को ही भोगता हूँ। इस प्रकार मेरी स्थिर बुद्धि है। शून्य मंदिर में समता रूपी रस से पवित्र हुआ अवधूत अर्थात सन्यासी अकेला ही सुखपूर्वक रहता है। अहंकार का त्याग करके नग्न ही विचरण करता है तथा केवल आत्मा में ही सबको जानता है। जहाँ तुरीय आदि तीनों अवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ केवल आत्मा को ही जानता है। जहाँ धर्म और अधर्म भी नहीं है, वहाँ बद्ध और मुक्त का व्यवहार भी कैसे हो सकता है? चित्त से शुद्ध हुआ आत्मरस में मग्न अवधूत किसी मंत्र को नहीं जानता, ना किसी छंद के रूप व तंत्र को ही जानता। वह केवल परब्रह्म का ही कथन करता है। शास्त्रों ने ज्ञान पूर्वक कहा है कि यह संपूर्ण जगत शून्य रूप है और ब्रह्म ही अशून्य है। वह स्वभाव से ही भाव रूप है, उसमें सत्य और असत्य भी नहीं है। इन गुरुओं में बालक का अथवा विषय भोग में रहकर मूर्ख का, सेवक जन का, गृहस्थी का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र वस्तु में गिरे हुए रत्न को कोई भी किस प्रकार छोड़ सकता है। ज्ञान प्राप्ति में विद्वता का ही चिंतन नहीं करना चाहिए, निश्चय ही गुणगान से परम सार वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में नदी पार जाने की कामना वालों को क्या सिंदूर की चित्रकारी से रहित रूप से शून्य नाव पार नहीं लगाती है? जिस निश्चल ब्रह्म से बिना ही प्रयत्न के यह चल एवं अचल ग्रस्त है, वह ब्रह्म स्वभाव से ही शांत एवं गगन के सदृश है। फिर जो एक ही ब्रह्म समस्त चर एवं अचर जगत को बिना ही प्रयत्न के चलायमान करता है, वह सर्वगत है। फिर मुझसे भिन्न अद्वैत रूप होकर कैसे वर्तता है? मैं ही जिससे सूक्ष्म हूँ, सार असार से रहित कल्याण स्वरूप हूँ, गम नागमन से रहित हूँ, निर्विकल्प तथा कुल से रहित हूँ। 100 में मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूँ, देवताओं द्वारा भी पूजित हूँ। संपूर्ण होने से देवताओं के विभाग को भी ग्रहण नहीं करता। अंतःकरण की वृत्तियों को क्या परमादवश मैं उत्पन्न करता हूँ? ये जल में बुदबुदे के समान अपने आप ही उत्पन्न होती हैं तथा विलीन हो जाती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिस प्रकार जल से उसकी शीतलता एवं कोमलता भिन्न नहीं है, मृदु पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठास एवं कटु पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह आत्म तत्व आदि भूत पदार्थों की भिन्नता सदा से समाप्त करें।
वैसे ही मुझे तो प्रकृति और पुरुष में भी अभिन्न ज्ञात होते हैं। जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, श्रेष्ठ है, मन बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है, इसी प्रकार के गुण जिसमें स्वभाव से विद्यमान है, उसमें मैं का कथन किस प्रकार बनता है, तू का कथन भी किस प्रकार बनता है, चर एवं अचर का कथन भी किस प्रकार बनता है। जिसे आकाश के सदृश कहा गया है, वह आकाश के सदृश ही है। वह चैतन्य, दोष से रहित, सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले जा नहीं सकता, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता। वह तेज के मध्य स्थित रहता है। उस ब्रह्म से आकाश भी संव्याप्त है। वह किसी से व्याप्त नहीं है। वह बाहर और भीतर एक रस अविच्छिन्न रूप से सर्वत्र स्थित है। योगियों ने जिसके आलंबन आदि की बात कही है, वह आलंबन कर्म से ही होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्म, अदृश्य एवं निर्गुण है। जिस समय सतत अभ्यास से युक्त होकर जब चित्त निरालंब हो जाता है, जब वह गुण दोष से रहित होता है, उसी समय चित्त के लय होने से उसका ब्रह्म में लय हो जाता है। इसके बिना ऐसा नहीं होता। यह विश्व रूपी विष बड़ा भयानक और मोह एवं मूर्छा देने वाला है। इसके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत आत्मज्ञान है। निराकार को भाव से ही जाना जाता है तथा साकार दृष्टि का विषय है। जो भाव और अभाव से रहित है, उसे अंतराल कहा जाता है। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है, वह विश्व होता है। इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं। इस अंतर प्रकृति के भी भीतर ब्रह्म जानने योग्य है, जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है। बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है। मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल समान जानने योग्य है। जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखें। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है, अर्थात यह दृष्टि ब्रह्म ही है। इसी प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है और करोड़ों नामों से उसका गुणगान होता है। मूर्ख हो अथवा पंडित हो, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से जान लेता है, वह संसार रूपी भवसागर से विरक्त हो जाता है। जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रत है और दृढ़ बोध वाला है, धीर है, वह परम पद को गमन करता है। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर योगी परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है। अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति भी होती है। यह कर्म युक्त मनुष्यों अज्ञानियों के लिए कहा गया है, योग युक्त मनुष्यों के लिए नहीं, कि अंत में जैसी मति हो वैसी ही गति भी होती है। कर्मयुक्त अज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है, वह वाणी तथा इंद्रियों से कही जाती है, और योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है, वह कहीं भी कथन करने योग्य नहीं है। जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। योगी तीर्थ में अथवा अंत्यज के घर में अथवा जहाँ कहीं भी मरे, वह गर्भ को नहीं प्राप्त होता, वह परब्रह्म में लीन हो जाता है।
फिर जो ज्ञानी एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिंत्य ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों में लिप्त नहीं होता। दोषों का भाव हो जाने से किंचित कर्म को भी ना करे तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता है। ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिमा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति वाला है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है, और यंत्रों की संपदा भी नहीं है, और मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं प्रतीत होते। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें ना सांभवी, ना ही शक्ति चालिनी आदि है, ना उसमें पिंड भाव है, ना रूप है, ना पांव आदि ही है, ना घट के समान आदि व अंत ही है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके स्वरूप में समस्त चर अचर जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है तथा उसी में विलीन होता है। जैसे जल के विकार से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें न साग्र भाग में दृष्टि निरोध नहीं है, ना आसन ही है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान भी नहीं भासता, जिसमें नाड़ी का विस्तार भी नहीं है। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नानात्व, एकत्व अथवा दोनों नहीं है, जो अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व एवं शून्यता से रहित है तथा मानत्व, मेयत्व एवं समत्व से भी रहित है। जो ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है वह सुसंयमी हो अथवा असंयमी हो, संग्रही हो अथवा असंग्रही हो, निष्कर्मी हो अथवा सकर्मी हो, इनसे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, ना इंद्रिय है, ना तन्मात्रा है, ना पंच महाभूत है, ना अहंकार ही है, वह आकाश तुल्य व्यापक है। भेद से रहित परम आत्मा को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और निरोध नहीं होते, पवित्रता, अपवित्रता तथा लिंग भावना भी नहीं होती तथा संपूर्ण विषयों का ही निषेध हो जाता है। जिस आत्मा में मन और वाणी द्वारा कथन करने की सामर्थ्य नहीं है, वहाँ गुरु का उपदेश कैसे हो सकता है। इस कथन को कहने वाले उस आत्मा से जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही एक रस आत्म तत्व प्रकाशमान होता है। जिस आत्मा में किंचित भी गुण एवं निर्गुण का विभाग नहीं है, जो रति और विरति से रहित निर्मल एवं परपंच से रहित है, उस सगुण निर्गुण से रहित व्यापक विश्व रूप की मैं कैसे वंदना करूं, जो आकाश स्वरूप व कल्याण स्वरूप है। जो स्वेद आदि वर्णों से रहित नित्य एवं शिव रूप है, यही कारण एवं कार्य है, श्रेष्ठ व शिव ही है तथा विकल्प रहित परिपूर्ण शिव रूप है। हे मित्र, फिर मैं अपनी आत्मा को आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं। मैं निर्मूल और मूल से रहित हूँ, निर्धूम और धूम से रहित हूँ, निर्दीप और दीप से रहित हूँ। मैं सदा ही उदित हूँ, ज्ञानामृत, समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं आत्म स्वरूप होने से ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। फिर अपने को निष्काम एवं कामना नाम वाला किस प्रकार कहूँ, निसंग एवं संग वाला भी किस प्रकार कहूँ, और निसार और सार रहित भी किस प्रकार कहूँ। इस संपूर्ण जगत को मैं अद्वैत रूप कैसे कहूँ, इस संपूर्ण जगत को मैं द्वैत रूप भी कैसे कहूँ, इस संपूर्ण जगत को नित्य अथवा अनित्य कैसे कहूँ।
मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूँ। हमारी आत्मा स्थूल भी नहीं है, ना सूक्ष्म है, ना गम अनागमन वाला ही है। यह आदि है, अंत है और मध्य से रहित है, पर ऊपर से भी रहित है। मैं निश्चय ही सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व ज्ञानामृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। संपूर्ण कर्णों को तू आकाश की भांति शून्य जान, संपूर्ण विषयों को तू आकाश के तुल्य शून्य जान। एक आत्मा को ही मायामल से रहित तू जान, जो बंधन और मुक्ति से रहित है वही मैं हूँ, जो ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला है। हे तात, बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान बड़ा दुर्बोध है तथा गंभीर है। वह मैं नहीं हूँ, वह दुर्लक्ष्य है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उसे जानना भी गंभीर है। सो मैं नहीं हूँ, वह अति समीप है, फिर भी उसको जानना गंभीर है। वह मैं नहीं हूँ, मैं समरस ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं कर्म से रहित हूँ, फिर भी मैं कर्मों का दाहक अग्नि हूँ। मैं दुखों से रहित हूँ, फिर भी दुखों का दाहक अग्नि हूँ। मैं देह से रहित हूँ, फिर भी देह का दाहक अग्नि हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं निष्पाप हूँ, फिर भी पापों को नष्ट करने में मैं अग्नि रूप हूँ। मैं निधर्म हूँ, फिर भी धर्म और अधर्म को जलाने में मैं अग्नि रूप हूँ। मैं निर्बंध होते हुए भी बंधनों को जलाने में अग्नि रूप हूँ। मैं एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश के समान हूँ। हे वत्स, मैं निर्भाव होते हुए भी भाव से रहित हूँ। मैं निर्योग होते हुए भी योग से रहित नहीं हूँ। मैं बिना चित्त वाला होकर भी चित्त से रहित नहीं हूँ। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मेरे में निर्मोह अथवा मोह वाला विकल्प नहीं है। शोक रहित अथवा शोक वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। निर्लोभ अथवा लोभ वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। संसार की संतति रूपी लता मेरे में नहीं है। संतोष रूपी संतति का सुख भी मेरे में नहीं है। यह ज्ञान के बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं एक रस ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। संसार की संतति रजोगुण है, यह विकार मेरे में नहीं है। संताप की संतति तमोगुण है, यह विकार भी मेरे में नहीं है। स्वधर्म का जनक सत्वगुण, वह विकार भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। संताप रूपी दुख की जनक जो विधि है, वह मैं नहीं हूँ। संताप के योग से उत्पन्न हुआ मन भी मैं नहीं हूँ, जिससे यह अहंकार भी मेरा नहीं है। मैं ज्ञानामृत एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूँ। मैं कंपन रहित और कंपन का नाश करने वाला नहीं हूँ, न संकल्प और विकल्प हूँ। स्वप्न और जागृत का नाश करने वाला भी नहीं हूँ, न हित हूँ और न अहित हूँ। मैं निस्सार और सार का नाश करने वाला भी नहीं हूँ तथा चर एवं अचर भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। यह आत्मा किसी से नहीं जाना जाता, यह स्वयं जानने वाला है। यह तर्क का हेतु भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता। मन और बुद्धि भी इसे नहीं जान सकती। इसलिए मैं तुम्हारे को इस तत्व का किस प्रकार कथन करूं। मैं ज्ञानामृत एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ।